एक लड़की के पीछे पीछे घूमता रहा। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्दी ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल का मकान था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी नजर अचानक बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की मुझे बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता था और फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया तो पता चला उस लड़की का नाम प्राची था। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से जब वह वापस लौटती तो उसी टाइम मैं भी ड्यूटी से आता और उसको एक नज़र देखने के लिए मैं रास्ते में जाकर उसका इंतजार किया करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, न बात करने की मेरी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो या रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था प्राची के प्यार में कि मैं अपने कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकाल देने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था, लेकिन अब तक अपने दिल की बात प्राची से नहीं कह पाया था। ऐसा करते करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था मैं। प्राची ये बात जानती थी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे प्राची ने मंदिर में मिलने को बुलाया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ, मौका अच्छा है। और फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर प्राची का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद प्राची आई तो मैं प्राची को देखकर बहुत खुश हुआ। जब प्राची मेरे पास आई और कही, हाय विजय कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी है? वो बोली, ठीक हूँ। फिर प्राची मेरे से बोली, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। विजय जी, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? वो मेरे से इतना कही थी कि मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं प्राची से बोला, मैं ये नहीं जानता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू। प्राची इतना कहते ही वो मेरे से कहने लगी, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्यों अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? प्राची, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो। मैं तो आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। वो बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्राची, क्या मेरा प्यार दिल लगी तक रह जाएगा? हाँ सॉरी विजय, अपना ख्याल रखे ना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरे जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू ये 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। किसी माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती उसकी नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं। मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। कितना पागल था मैं, लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से नौजवान लाखों करोड़ों है।
मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, रखूनी बना देता है, मगर इसी प्यार ने हम जैसे पागल को इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तो वो मुझे बहुत पसंद थी। वैसे भी प्यार के जाने बिना मर जाने से बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर भूल जाए। एक आदमी के जीवन में 2 साल काफी होते हैं। जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए होता है, वो 2 साल मैंने पागलपन में खो दिया। दोस्तों, जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं, शायद जो बात मेरे दिल से निकली है आप लोगों के दिल में असर कर जाए। दोस्तों, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए और मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ, प्यार आप उनसे करिए जो आपसे करे, ना कि उनसे जिससे आप करते हैं। प्यार अगर 2 तरफा हो तो खुशी देती है, और यही प्यार अगर एक तरफा हो तो बहुत तकलीफ देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।